यहाँ का कोई आदमी नहीं जानता कि तू शंकर गुंडा है। अगर हमने कहीं ये बात लीक आउट कर दिया कि तू शिवा नहीं है, शंकर गुंडा है, तो इतनी लठ पड़ेगी तुम पर कि तुम्हारी गुंडाई पिछवाड़े से लेकर किस बात के लिए? और ऊपर से 420 में चालान करवा। अरे किस बात के लिए? जब जाएगा तो कौन ज्यादा जाएगा? ये बात तो बता साहब, माँ कसम अपन को दुनिया से दुनिया में बहुत मजा आता है। क्या बात कर रहा? आपने जो दौलत दिया हमको शायद अपन उस दुनिया में नहीं पाता। यहाँ का अपन को मालूम हुआ पिता का प्यार क्या होता है, बहन का प्यार क्या होता है, बेटे का प्यार क्या होता है। अपन बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, अपन बहुत खुश है। एक बात बताए साहब, अपन आपसे मजाक कर रहा था। अपन अभी इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। बहुत आज तुमने जज आलोक वर्मा के दिल में अपना एक घर बना। एक बात और बताए साहब आपको, अपन ये दादाजी के साथ, दादाजी पिताजी, हाँ वही पिताजी के साथ खेलने में अपन को बहुत मजा आता है। अबे लंगूर हो गया तो बच्चा है जो खेलता है। ये तो माँ खा गई भैया, बात समझे नहीं? अरे जब दादाजी को तंग करता हूँ और वहाँ पे गुस्सा करते हैं, हमको मारने देते हैं, माँ के साथ अपन को बहुत मजा आता है। ठीक है, अब तो देख यहाँ का काम देख। मैं राधा बहन को लेकर शहर जा रहा हूँ। आप जाइए साहब, आज से आगे देखिए, आप अपन को छोड़ दीजिए। आज इस घर की देख शंकर अपने ऊपर लेता है। और हाँ, जमींदार धनंजय सिंह, तुमने कभी भी इस घर की तरफ कोई अच्छी निगाह देखा या कुछ इस घर के बारे में किया तो तुम वो बढ़ाए तो पीछे से लेकर ऊपर तक चीखा डालेगा। मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, जिसे ना कोई जाए ढूंढ के आए। कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ को जा रहे हो? क्या आप हमारा नाम पता पूछ रहे हैं? हाँ, तो सुनिए, मेरा नाम बिजली है। मैं हरियाणा से आई हूँ और अपने प्रेमी शंकर को ढूंढते हुए यहाँ पर। क्या कहा कि अपने प्रेमी शंकर को ढूंढते ढूंढते हरियाणा शहर से यहाँ आ गई? जी हाँ। लेकिन एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, ये बताओ कि फोटो गया है उसका कुछ? जी हाँ, फोटो है। जरा हम भी तो देखे। ये तो राम प्रसाद का बेटा शिवा है। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसका मतलब इसे हम धोखे से लेके चले ठाकुर साहब के पास, इसी की जगह हमारा काम बन जाएगा। हाँ, याद आ गया, मैंने देखा है तुम्हारा शंकर कहाँ है। कहाँ है? वो जहाँ कह रहा है, आओ हम तुम्हें बताते हैं। आ जाओ मेरे साथ। मालूम है आपको? हाँ हाँ, चलिए आइए आइए। बेटा राहु केतु हो। साहब, एक नजर इस फोटो को डाले और एक नजर उस लड़की पे डाले। सुबह की टाइम लाला ठाकुर साहब कहाँ से उठा रहा है इसे? ये तो बहुत कटीली नचनिया मालूम पड़ती है। अरे ठाकुर साहब, नहीं है जवान अंदर। ठाकुर साहब यहाँ के नहीं, हरियाणा शहर की है।
इसका आशिक शंकर है। नहीं लाला, ये शंकर नहीं है। सुन मेरी बात, लाला जी ये तस्वीर तो शिवा की ही नहीं, इसमें कुछ नहीं। ये लड़की है इसकी प्रेम का, जो खुद ही कह रही, मतलब कि ये हम इस लड़की को अपनी ढाल बनाकर ले चलेंगे। इसके जरिए तो राम प्रसाद की जमीन हमारे कब्जे में होगी। बाबू आज के दिन आने के लिए कहते राधा बिटिया को लेकर आने। कहा तो आज के लिए आए नहीं, हाँ जाएगा। देखो सामने से, सामने से दिखाई सीधा। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? भगवान शुक्र शुक्र है तेरा, लक्ष्मी जी आप बड़ी गुजर आ रही है, वापस हो गई। अच्छा बढ़िया बाबू, अब इसी खुशी में हम सब लोग मंदिर चलेंगे, पूजा चलेंगे। पहले प्लीज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या कहना चाहते? कल से मुझे चाय नहीं पीने को मिली, तो ट्रेन में भी नहीं मिली, तो अगर आप आज्ञा दें तो सामने रेस्टोरेंट है, उसमें कॉफी पी के आता हूं। अरे हमारे घर का घोड़े चाय पी के जाए, वो मैं पी लूंगा जरूर, लेकिन फिलहाल हाँ वो बाद में पी लूंगा यार। एक कॉफी पी के आता प्लीज। मर गए ठाकुर को सबक सिखाने वाले। अभी वक्त है, हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, वो जमीन का कागजात हमरे हवाले कर रहा या नहीं। ठाकुर और तू क्या बात देख रहे हो? जाओ, अपने जीते जी तुम नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कसम जतिया कि हम तेरी चौखट पर चराग जलाने वाला नहीं छोड़ा। राम प्रसाद, तेरा का इरादा है रे? ठाकुर साहब, हमारा इरादा है कि अपनी जमीन तुम्हारे नाम बेनामा हर की राम प्रसाद, तारी बुढ़ापे पर हम तरस आता है। हम तुझे जान से मार देंगे। तो इंदिरा बने गाँव वाले ये बच्चे, तेरे बच्चे तेरी लाश पर से मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले, मेरे गाँव वाले मेरी लाश पर
मरने के बाद तुम्हारी लाश पर वृंदावन गांव का एक कुत्ता भी रहेगा। तूने ठाकुर की निगाहों में निगाहें डालकर बात करने की जरूरत की है तो देख कुत्ते तुझे ठाकुर के खून को लगा रहा है, तो देख कुत्ते मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आंखों का गुस्सा नीचे, अगर आंखों का गुस्सा बाहर निकला तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और हाँ, एक कहावत में सुनी, क्रूर से दूर सदा रहियो, चित ध्यान देना हो तभी रहियो। अब मेरे पास टाइम है, पढ़ाई बड़ी भूल कर दिया है, पढ़ाई बड़ी भूल कर दिया तुमने, का ये शौक है। वो जमीन का कागजात मुझे दे रहा या नहीं? मौत को मौत की धमकी दे रहे हो ठाकुर, बड़ी भूल कर रहे हो। जवान दिया है जैसा आपको नहीं मार डालता। तो जमीन का कागजात दे रहा या नहीं ठाकुर? नहीं देगा तो हम तुझे मिटा देंगे इस दुनिया से। तेरे बाद वो काम होगा जो तेरे जीते जीते लक्ष्मी को खाने की दो। शिवा भैया आप मुझे भैया आप मुझे भैया ये जरूरत है भैया, ये मेरा पति है यहाँ की नहीं भगवान, ऐसा बहुत बड़ा कर दिया तुमने मुझे। क्या करूं मैं? लक्ष्मी कहेगी कि भैया मुझे जरूरत ही नहीं है, बस ये जानना है कि मेरे पति है कि नहीं। काश इस वक्त भी मैं झूठ बोलता हूँ तो भगवान मुझे नरक में ठिकाना नहीं देगा और इस बेचारी की आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। लक्ष्मी बहन, तुमने मुझे भैया कहा है तो तुम्हें तुम्हारे भैया की कसम है, जब तक हकीकत नहीं जान लेना आंखें मत करना बहन। तुम्हारे भाई की कसम है, तुम सच्चाई जानना चाहती हो ना? तुम्हें शक था शंकर पर, तुम्हारा शक सच था। ये तुम्हारा पति नहीं है मेरी बहन, ये एक शंकर गुंडा है, खूनी लुटेरा है, एक खूंखार बदमाश है जो तुम्हारे पति का हमशक्ल है। और मैं तुम्हारे पति का दोस्त नहीं हूं मेरी बहन, मैं एक जज हूं। एक दिन की बात है, इस शंकर गुंडा ने एक सेठ के 50,000 छीनकर उसका मर्डर कर दिया था और ये भाग निकला था। मौके पर इसकी पर्स गिर गई थी जिसमें उसका फोटो लगा हुआ था। जब पुलिस मौके वादा पर पहुंची तो वो पर्स पुलिस के हाथ लगी। वो पर्स और फोटो जब मृतक दीनदयाल को दिखाया गया तो उस वक्त दीनदयाल जीवित थे। उन्होंने बताया कि ये पर्स और फोटो उसी कातिल की है जिसने हमें गोली मारा है। पुलिस उसी फोटो के आधार पर शंकर बदमाश को तलाशने लगी, जगह जगह छापेमारी करने लगी, लेकिन खुद किस्मत था शंकर नहीं मिला। बदकिस्मती से तुम्हारे पति शिवा उसी शहर में नौकरी की तलाश में पहुंच गए। पुलिस ने जब तुम्हारे पति को देखा और उस फोटो को देखा तो पुलिस को शक हुआ कि यही है वो कातिल जिसने सेठ का खून किया है। पुलिस तुम्हारे पति को कातिल समझकर पकड़ के थाने ले गई, उसका चालान हुआ। उसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी हुई और जब उसकी पेशी हुई हमारी अदालत में, उस वक्त जज मैं था। मेरी बहन, सारे सबूत सारे गवाह तुम्हारे पति के खिलाफ थे, कोई एक भी सबूत तुम्हारे पति के पक्ष में नहीं था। मेरी बहन, हमने भी तुम्हारे पति को कातिल समझ लिया
और काफी समझकर हमने तुम्हारे पति को फांसी का हुक्म सुना दिया। अब तुम्हारे पति से वाली दुनिया में नहीं है मेरी बहन, भूल जाओ। मेरी बहन, सुना है कि मरने वाले के आखिरी वक्त ईश्वर उसकी दुआ और बददुआ दोनों सुनता है और कबूल करता है। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि माफ करने के काबिल हूं ही नहीं मैं, किस जगह से माफी मांगू। लेकिन तुमने मुझे भैया कहा है, एक भाई अपनी बहन से गुजारिश करता है, कुछ मांगता है ना मत करना मेरी बहन, तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है। आखिरी सांस लेने से पहले, अपनी मौत से पहले सुंदर को और मुझे कोई ऐसी भयानक बददुआ दे दो मेरी बहन, कोई ऐसी भयानक बददुआ देकर जाओ कि जिस तरह से मेरी वजह से आज तुम्हारा परिवार बिखर गया, तुम तो कोई जिंदगी की आखिरी सांस ले रही हो, इससे भी बदतर मौत मिले हम दोनों को। बहुत बहुत मत बोलो मेरी बहन। बहन बोलना, मैं अपने आप को माफ नहीं करता। भैया, मैं तुम्हें बदुआ नहीं दे सकती हूँ भैया, तुम्हें दुआ दे सकती हूँ भैया। ये सब अनजान में हुआ था भैया, अगर तुम्हारी जगह पर और कोई जज होता तो यही करता भैया जो आपने फैसला किया था भैया। मेरे आंखों के सामने मुझे छाता भैया, मेरे रहने के बाद एक बच्ची राधा और मेरे मुन्ना को भैया अनाथ तो नहीं होने देंगे भैया। बोलो भैया, बचत बचत तो भैया, बचत तो भैया। नहीं कुछ नहीं होगा, ये मेरे बच्चे हैं, इनके कुछ नहीं होगा बहन, लेकिन तुम्हें कुछ ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति देते हैं। शिवा उर्फ शंकर, यहाँ मेरे दोस्त, मेरे पोशाक, तुमने जो अवसर कुछ कर किए हैं मैं उसे सारी जिंदगी मानूंगा, उसे उद्धार नहीं हो सकता। सारी जिंदगी के लिए ना सही, थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन तुमने यहाँ आकर इस परिवार के ओठों पर मुस्कुराहट ला दिया था। इन्हें ऐसा लगा था कि तुम उनके बेटे हो, किसी के पति हो, किसी के पिता हो। जसाब, आपको एक जवान देने के कारण वचनबद्ध होकर पागलों की तरह मौत का नजारा देखता रहा। मेरे सामने धनंजय सिंह ने खून की दरिया बहा दिया और मैं कुछ न कर सका। शिवा, दर्द हूं मैं, सॉरी शिवा, मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बहुत एहसान किया तुमने हम पर, एक एहसान और करोगे? बोले साहब, जुबान देने के तो हम धनी हो चुके हैं। शंकर, आज शिवा बनकर शिवा के घर में आकर शिवा के पिता तुम्हें अपना सगा बेटा समझ बैठे थे। शिवा का बेटा तुम्हें अपना पिता समझता था और बहन अपना भाई। सिर्फ शिवा की पत्नी को ऐसा लगा था कि तुम उसके पति नहीं हो। आज शिवा इस दुनिया में नहीं है और शिवा के पत्नी की लाश पड़ी है, शिवा के पिता की लाश पड़ी है। शिवा की पत्नी के तुमने पत्नी तो नहीं समझा, भाभी मां कहते थे उसे। साहब, एक और पूरा कर दो शिवा का। आज शिवा बनकर शिवा के पिता और शिवा की पत्नी की अंतिम संस्कार कर दो, चिता को अग्नि दे दो। नहीं साहब, हमारे सिरे बदले की आंसू लग रही है। सुनो, अगर आप से लग रही है तो बम यहाँ भी धधक रहा है। आज जब दोनों तुम्हें अपने बंधन से